इशू एट प्रीमियम एंड बोलो रिडीम एट पार। कॉमन एंट्री, हाँ कॉमन एंट्री। पहला नॉर्मल कॉमन एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री, बैंक अकाउंट टू क्या? डिबेंचर्स। इट इज इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट। इफ इट इज रिडीम एट पार तो नीचे प्रीमियम और ऊपर लॉस एंड इशू नहीं आएगा, तो ये क्लियर है। लेकिन इशू एट प्रीमियम हो रहा है, तो अगर इशू एट प्रीमियम होता है तो नीचे आता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, याद है क्या? तो क्या आता है? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हम लोग ने शेयर्स में पढ़ा था, अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते तो नीचे क्या आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस इतना ही है, क्योंकि रिडीम एट क्या हो रहा है? ये पार। रिडीम एट पार होता है, लॉस ऑन इशू और वो सब नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। अच्छा, अगर उसमें ऐसा करना है वो वाले में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। खाली ये एडजस्ट करना होता है, बाकी सब कॉमन है वहां के जैसे। ये थर्ड केस हो गया। अभी फोर्थ केस मेरे को आप बताएंगे। फोर्थ केस क्या है? मतलब मैंने थर्ड केस में क्या किया आपको पता है? ये कॉमन लिखा, जो था वही, खाली मैंने क्या ऐड किया आपको? बिकॉज इट इज इशू एट प्रीमियम, बस इतना ही है। अच्छा, अगर इशू एट डिस्काउंट होगा तो क्या होगा? ये प्रीमियम की जगह डेबिट में डिस्काउंट आ जाएगा। अगर इशू एट डिस्काउंट है तो नीचे प्रीमियम हटके क्या आ जाएगा? ऊपर। तो जब हम लोग इशू एट डिस्काउंट रेडीमेड पार करेंगे, इशू एट डिस्काउंट रेडीमेड प्रीमियम करेंगे तो तभी काम आएगा वो। समझ रहे तुमको? चलो नाउ बोलो इशू एट बोलो क्या? ट्राई टू मेक द एंट्री। इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। चलो ट्राई टू मेक द एंट्री, ट्राई फास्ट। बोलो पहला बैंक टू डिवेंचर, रिडीम एट, पंखा फास्ट हो गया, रिडीम एट प्रीमियम, पंखा फास्ट हो गया ज्यादा। चलो इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। नाउ इशू एट प्रीमियम पहला अपने को मारना पड़ेगा बैंक टू डिवेंचर नॉर्मल, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बोलो? डिवेंचर। ये नॉर्मल एंट्री मार दिया हम लोग ने। बाद में इशू एट प्रीमियम में मतलब नीचे क्या आएगा? टू सिक्योरिटी बोलो प्रीमियम, और रिडीम एट प्रीमियम है तो दो चीज और आने वाली है। रिडीम एट प्रीमियम मतलब नीचे क्या आएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और ऊपर क्या आएगा? लॉस ऑन। तो मैं यहां लिखूंगा टू प्रीमियम ऑन बोलो क्या? रिडम्पशन, और ऊपर सेम अमाउंट से क्या आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। समझा तुमको एंट्री? मतलब इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं है कि अपने को याद रखना पड़ेगा। इट इज वेरी सिंपल। इश्यू एट प्रीमियम हुआ तो नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम हुआ तो नीचे टू पीओआर और ऊपर लॉस ऑन इश्यू। समझ रहा है तुमको? बाकी ये तो सिंपल है। चलो थर्ड, पहला केस, थर्ड केस, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट बैंक टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इशू एट प्रीमियम है। नाउ इशू एट प्रीमियम रिडीम एट पार, तो बैंक रिडीम एट प्रीमियम, बैंक टू डिवेंचर नॉर्मल, इशू प्रीमियम पे हुआ तो नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये रिडीम भी प्रीमियम पे होने वाला तो नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और ऊपर लॉस ऑन, सेम अमाउंट। समझ रहे तुमको? मालूम पड़ा? चलो पहला केस क्या था? इशू एट पार रिडीम एट बैंक टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर। दूसरा इशू एट पार रिडीम एट बैंक टू डिवेंचर नॉर्मल, लेकिन रिडीम एट प्रीमियम तो नीचे पीओआर और ऊपर लॉस ऑन इशू। पीओआर मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फिर थर्ड केस, इशू एट प्रीमियम रिडीम एट बैंक टू डिवेंचर, लेकिन इशू एट प्रीमियम है तो नीचे टू सिक्योरिटी। फोर्थ केस, इशू एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम, सो बैंक टू डिवेंचर नॉर्मल, इशू एट प्रीमियम है तो नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम है तो नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और ऊपर लॉस ऑन, सेम अमाउंट से। समझ रहा है तुमको? पक्का 100%? 100% श्योर? अगर ये समझा है तो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ केस मेरे को बताओ। फिफ्थ केस बताओ। फिफ्थ, इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट, तो अगर इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट पार है तो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह पे यहां पे डिस्काउंट डेबिट ना आ जाएगा? मतलब एंट्री, एक मिनट, फॉर इशू एट बोलो क्या?
डिस्काउंट एंड क्या बोलो, रिडीम एट क्या बोलो, पार। एंट्री नॉर्मल एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बोलो, डिवेंचर्स, लेकिन इशू इज एट, तो आप क्या करोगे, डेबिट में लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इश्यू, क्या लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट। अगर आपको यह समझ गया है तो सिक्स्थ वाला आप इजीली कर पाओगे। बैंक टू डिवेंचर कॉमन, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। नाउ इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, तो क्या होगा बोलो, बैंक टू डिवेंचर्स नॉर्मल, डिस्काउंट में इशू हो रहा है इसके लिए डिस्काउंट और इशू डेबिट, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है नीचे, टू प्रीमियम और रिडम्पशन और ऊपर, मतलब ऊपर दो चीज आ जाएगी बीच में, डिस्काउंट ऑन इशू एंड लॉस ऑन इशू दोनों। सो नेक्स्ट केस विल बोलो फॉर इशू एट बोलो क्या, डिस्काउंट एंड बोलो रिडीम एट प्रीमियम। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इशू एट डिस्काउंट का एंट्री मारते हैं। इशू एट डिस्काउंट का ये एंट्री होगा, बोलो पहले बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर लिखता हूं मैं नॉर्मल, ये नॉर्मल कोई भी पार पे होगा तो ऐसा होता है। बाद में डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो क्या करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। अब क्या हो रहा है, रिडम्पशन कैसे हो रहा है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो क्रेडिट में कुछ आता है और सेम अमाउंट डेबिट में आता है, क्या बोलते हैं उसको, टू क्या, प्रीमियम ऑन बोलो क्या, रिडम्पशन, और सेम अमाउंट ऊपर आ जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तुमको समझ रहा है क्या सीख रहे, मतलब अगर ये एंट्री अगर आप रट्टा मारने जाओगे तो पक्का कुछ ना कुछ भूलोगे। कॉन्सेप्ट से चलो, कुछ नहीं एकदम। एक बार वापस हम लोग पूरा स्टार्टिंग से 6 का 6 रिवाइज करते हैं। आपको याद क्या रखना है, अगर ध्यान से सुनो, पार पे है तो कुछ नहीं करना है, बैंक टू डिवेंचर, इशू एट पार, रिडीम एट पार, नो प्रॉब्लम। नाउ इशू एट पार है लेकिन रिडीम एट प्रीमियम, जब भी रिडीम एट प्रीमियम आया, क्या बोला, रिडीम एट प्रीमियम आया तो आपको पक्का याद रखना है, लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। लायबिलिटी क्रिएट तो नीचे क्या लिखोगे, टू प्रीमियम, और लॉस हो रहा है तो ऊपर सेम अमाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, ये 6 केसेस में से 3 तो ऐसे ही है, प्रीमियम पे तो रिडीम करना ही पड़ेगा ना, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो रिडीम एट प्रीमियम जब भी होगा ये तो आपको याद ही रखना है। अब बचा इशू एट प्रीमियम, तो इशू एट प्रीमियम तो नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और इशू एट डिस्काउंट तो ऊपर डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू, खत्म। इतना याद रखना है आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार बोलते हैं हम लोग, हाँ, कैसे आपको याद कैसे रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। अभी लिख लिया, बाद में भूल गए तो मजा नहीं आएगा, याद रहना चाहिए। चलो पहला केस, नॉर्मल एंट्रीज बैंक टू डिबेंचर्स, नॉर्मल एंट्रीज, बाकी केसेस के हिसाब से आप एडजस्ट करोगे। सो फर्स्ट, व्हेन इशू एट पार, रिडीम एट बैंक टू डिबेंचर, नो प्रॉब्लम। सेकेंड, सोचना कैसे वो भी सोचो, हाँ, सोचना कैसे। सेकेंड, इशू एट पार, रिडीम एट, व्हेन आई से इशू एट पार बैंक टू डिबेंचर, इशू दोनों को अलग अलग करने का, इशू एट पार तो बैंक टू डिबेंचर, but it is redeem at, so when I say redeem at premium, 2 things have to be added, एक क्रेडिट में और एक क्रेडिट में क्या आएगा, प्रीमियम ऑन, और सेम अमाउंट किधर जाएगा, ऊपर डेबिट में, लॉस ऑन इशू। समझ रहा है तुमको, दोनों को अलग अलग करके करो। थर्ड केस, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट, नाउ रिडीम एट पार है तो ऊपर नीचे कुछ नहीं आएगा, खाली इशू एट प्रीमियम है तो नीचे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस। इशू एट प्रीमियम इसलिए नीचे टू सिक्योरिटी, मतलब एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर नॉर्मल, बट इशू एट प्रीमियम है तो नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम तो पहले बैंक टू डिवेंचर, नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम बिकॉज इट इज इशू एट प्रीमियम। नाउ रिडीम एट प्रीमियम है तो नीचे टू प्रीमियम और रिडम्पशन और ऊपर। सो ना कंबाइंड एंट्री विल बी लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, टू डिवेंचर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। समझ रहा है तुमको। नाउ नेक्स्ट क्या है, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट
अगर रेडीमेड पार है तो पीओआर और लॉस ऑन इश्यू नहीं आएगा, सिर्फ डिस्काउंट को एडजस्ट करना है। डिस्काउंट लॉस है हमारे लिए तो डेबिट में आ जाएगा, सो एंट्री विल बी बैंक टू डिबेंचर और डिस्काउंट डेबिट में, डिस्काउंट और इश्यू डेबिट। अब नेक्स्ट वाला क्या है, इश्यू एट डिस्काउंट रेडीमेड, तो पहले इश्यू एट डिस्काउंट को सॉल्व कर लो। बैंक टू डिबेंचर नॉर्मल, इश्यू एट डिस्काउंट डिस्काउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन है तो नीचे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऊपर। नहीं समझा, याद हुआ क्या एंट्री? तुमको कॉन्सेप्चुअली याद करना है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो इजी लगेगा आपको। समझा सबको? लिखो